रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 173 यानी 173 में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेक्शन 426 CRPC यानी 426 दफ़ा 426 ज़ाबिता फौजदारी। और ये बहुत अहम है इस हवाले से कि इस सेक्शन के तहत अपील के बाद जो आम लफ्ज़ों में ज़मानत दी जाती है, जिसमें सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि अपील डिसाइड नहीं होता। यानी सज़ा के बाद भी अपील वो बेल मिल सकती है, बंदा रिलीज़ हो सकता है। जैसे ट्रायल में ज़मानत मिलती है कि जब तक केस ख़त्म नहीं होता, जब तक मुलज़िम ज़मानत पे रहा हो जाए। इसी तरह जब अपील एडमिट हो जाती है तो भी जब तक अपील सुनाई वो जब तक सुनते नहीं है कोर्ट, कंप्लीट नहीं होती है, तो तब तक सज़ा को सस्पेंड किया जाता है और मुलज़िम को बेल पे रिलीज़ किया जाता है। तो ये सेक्शन है 426 CRPC। तो पहले हम देखते हैं कि और कौन कौन से सेक्शन है। जिस तरह 497 है, 498 है, ठीक है, और 382A है, इसमें बेलें दी जाती हैं। लेकिन साथ साथ जो है 426 में जो है 426 में जो है हम बेल ले सकते हैं उस सूरत में कि जब सज़ा जो हो वो शॉर्ट हो, और अगर लिंथी हो उसमें भी उद्देश्य ले सकते हैं अगर उसमें ऐसे कोई लिकोनाज हो। लेकिन शॉर्ट सेंटेंस में हमेशा जो है वो बेल मिल जाती है। और जब अपील हम लगाते हैं तो उसमें हम 426 की भी एप्लीकेशन दे देते हैं फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो पहले हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि 426 कहता क्या है, फिर उसके बाद उससे मुतालिक केस लॉ कितने हैं ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले 426 यानी 426 का जो CRPC के सेक्शन है वो पढ़ते हैं कि वो कहता क्या है। अब ये जो सेक्शन है ये है चैप्टर 31 CRPC का, और इसका हेडिंग है ऑफ अपील्स यानी अपील के बारे में। और इसका जो सब टाइटल है वो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज्ड ऑफ अपीलांट ऑन बेल। यानी अपील पेंडिंग हो और अपीलांट जिसने अपील की हो उसको बेल पे रिलीज किया जाए। और कहते हैं 426 सब सेक्शन 1, पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन the appellate court may, for reason to be recorded by it in writing, order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confined that he be released on bail or on his own bond। पहले सेक्शन में अगर कोई अपील दायर करता है तो कोर्ट जो है वो कंसिडर करते हैं कि इसको बेल पे रिहा किया जाए, उसकी सजा को सस्पेंड किया जाए। नंबर 2, द पावर कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन ऑन एन appellate court may be exercised also by the High Court division in the case of any appeal by a convicted person to a court subordinate thereto। इसी तरीके से सेक्शन में हाई कोर्ट डिवीजन को भी ये पावर दी गई है। और इसी तरीके से सेक्शन 426 के 2A है, when any person is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 1 year, और अगर 1 साल से ज्यादा की किसी को सजा ना दी गई हो by a court and an appeal lies from the sentence, और सजा के खिलाफ अपील की गई हो, the court may, if the convicted person satisfied the court that he intends to present an appeal, order that he be released on bail for a period sufficient in the opinion of the court to enable him to present the appeal and obtain the order of the appellate court under subsection 1, and the sentence of imprisonment shall, so long as he is so released on bail, be deemed to be suspended। और इसी तरीके से अगर 1 साल से तो वो भी इसी तरह उसकी अपील दे सकते हैं कि उसकी वो जो सजा है वो सस्पेंड कर दी जाए। Number 2B है, where High Court Division is satisfied that a convicted person has been granted special leave to appeal to the Appellate Division of the Supreme Court against any sentence which it has imposed or maintained, it may, if it so think it fit, order that pending the appeal the sentence or order appealed against the suspended and also of this person confirmed that he be released on bail. When the appellate is ultimately sentenced
to imprisonment or transportation, the time during which he is so released shall be excluded in compounding in the term for which he is also sentenced. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर ये इस चीज़ों से सज़ा से जो है अगर इस दौरान उसको बेल पे निकाल दिया गया है और साथ साथ जो है वो जो सज़ा है उसमें से जो सज़ा इसके दौरान अपील के दौरान वो निकाल चुके तो वो दिन जो है वो निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर जो उसको सज़ा दी जाती है, ये एक चीज़ भी जहन में रख लेनी चाहिए कि अगर वो ऑफेंसेस जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है या इसमें हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, अगर ऐसे केसेसों में जो है सज़ा हुई हो तो उसमें अगर अपील 2 साल तक पेंडिंग रहती है तो उसके बाद भी आप 426 उस पर बेल स्टैट्यूटरी राइट पे दी जाती है। इसी तरीके से अगर वो 10 साल से कम की सज़ा है तो उसमें 1 साल में अगर वो अपील चलती नहीं है तो उसमें भी आप 426 में जो है वो आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन हमेशा शॉर्ट सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट सेंटेंस में जो है वो बेल हो सकती है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि लॉन्ग सेंटेंस में जो है नहीं होती है। लॉन्ग सेंटेंस में भी हुई है, शॉर्ट में भी हुई है। उसके मुताबिक कुछ लॉज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ 426 पे। वो सबसे पहले जो है बेहतरीन वो 2016 ACMR पेज 1325 या 1325 ये पेज है। 2016 ACMR पेज 1325 और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है और ये 173 रिपोर्ट की और 426 की मुतालिक है। और इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, पुलिस रिपोर्ट ओपिनियन, रेलेवेंस ऑफ पुलिस ओपिनियन इवन इफ conclusive in nature was not binding on the court, it may disagree with the same but after recording cogent reason। अब 426 क्या कहते हैं, ये 302 में है और सेक्शन 149 जो मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट सेंटेंस में हो या लॉन्ग सेंटेंस में, लेकिन अमूमन लॉन्ग सेंटेंस में आसानी से मिल जाती है 424 में बेल, शॉर्ट सेंटेंस में और लॉन्ग सेंटेंस में आपको लाजमी बात है वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको लाने होते हैं। तो ये है 426 में जो दी गई है 2016 ACMR 1325 का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वो है केस है, इसमें कहते हैं कत्लेआमत अनलॉफुल असेंबली, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, उसमें बेल ग्रांट करते हैं। किस तरीके से एक्यूज एंड को एक्यूज चार्ज सिमिलरली एंड एट्रीब्यूटेड द सेम रोल in the criminal conviction and sentence of the accused was awarded by relying on evidence on the basis of which the co-accused person attributed similar role had been acquitted। यानी एक को एक्विट किया था सिमिलर रोल का और दूसरे को जो है कन्विक्शन हुई थी। अब ये सेशन कोर्ट ने किया था। अब हाई कोर्ट का जो है वो डिवीजन बेंच है, 2 जज हैं, वो क्या फैसला करते हैं, वो कहते हैं accused was convicted alone because the injury assigned to him was found to be one of the fatal injuries in the autopsy report। क्योंकि मुल्जिम को जो इंजरी आई थी वो एक ही थी ऑटोप्सी रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, ignoring the fact that for said injury 3 persons had been charged including the accused। लेकिन नीचे कोर्ट ने ये चीज़ को नज़रअंदाज किया है कि इंजरी तो एक थी लेकिन 3 बंदों को इसमें नॉमिनेट किया गया था। एविडेंस furnished by the prosecution in the present case, और इस मौजूदा केस में प्रोसिक्यूशन ने जो गवाही पेश की थी with respect to accused and co-accused person appear to be indivisible। जो मुल्जिमान और दोनों मुल्जिम और को-एक्यूज के दरमियान के अगेंस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एडिशनल कोरोबोरेशन, और इसके खिलाफ और कोई जो मजीद जो कोरोबोरेशन जिस पे एतबार किया जाए यानी दूसरे को सपोर्ट करता हो वो एविडेंस, यानी एक ओकुलर एविडेंस होता है और एक वो जो मेडिकल वगैरह उसको वो पेश करते तो वो कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। एक्यूज वाज एंटाइटल्ड टू द कंसेशन ऑफ बेल।
जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फिर ये किया कि जो इनके खिलाफ एविडेंस आई है और जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है, मेडिकल जो एविडेंस, वो इसको कोरोबोरेट नहीं करते हैं, इस लिहाज से सेंटेंस ऑफ एक्यूज वाज सस्पेंडेड एंड सच सर्कमस्टांसेस एंड ही वाज ग्रांटेड बेल, और उसको बेल दी गई है। ये 302 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर जो है नोट करें। ये जो है 2016 है, ACMR है, पेज 1325। ये बहुत अहम लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह 2019 का है, MLD, और पेज 50 है। ये पेशावर हाई कोर्ट के बनू सर्किट ब्रांच का जो है, बनू बेंच का है, और ये जो फैसला है ये भी 426 पे है, और इसमें जो है ये भी डिवीजन बेंच का है, 2 जजेस हैं, और इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। स्कोप टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइंडिंग ऑफ गिल्ट वाज गिवन वाज नॉट बार्ड फॉर द पर्पस टू कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 426(1) CRPC। ये है, और मजीद है, ये भी 302 में है, 34 का है, कत्लेआमत कॉमन इंटेंशन एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील प्रोसिक्यूशन केस वाज दैट द एक्यूज्ड रेज्ड ललकारा। ये जो मुल्जिम है, इस पे ये इल्जाम था कि इसने ललकारा किया, यानी बंदे को बोला कि इसको मारो, इसको ललकारा है। एंड इशूइंग कमांड टू को एक्यूज, यानी को एक्यूज को कमांड दिया है टू किल द सन ऑफ कंप्लेनेंट, और जो मुदई है उसके बेटे को मारो। अपॉन विच को एक्यूज स्टार्टेड फायरिंग, जिस पे उस मुल्जिम ने जो है फायरिंग शुरू की, एंड सन ऑफ कंप्लेनेंट वाज हिट, जिस पे मुदई का बेटा जो है लगा। एक्यूज पिटिशनर रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द होल ट्रायल, और ये जो एक्यूज है ट्रायल के दौरान पेश होता रहा। एक्यूज वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302B रीड विद सेक्शन 34, और सेक्शन 34 जो है कॉमन इंटेंशन है, लाजमी उसने ललकारा दिया था, तो 302 के सेक्शन बी के तहत उसको सजा। सेक्शन बी का मतलब एक है, सेक्शन बी तब लगता है 302 का जिसमें डेथ सेंटेंस ना हो, तो बी में जो लाइफ इम्प्रेजमेंट है वो दी जाती है। Whereas there was no such evidence, उसके खिलाफ और कोई गवाही नहीं थी, which could attract the provision of section 34 PPC. Such fact even otherwise could be determined at the time of hearing the main appeal. और जब जज साहबान कह रहे हैं कि जब हम मेन अपील सुनेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो RNP जो है, रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग जो तमाम है वो मंगवाया जाता है, तमाम गवाही को फिर सुनना होता है वकील के थ्रू, और पूरी बुक आ जाती है, उसके पेपर बुक बनता है, तो उस पर खासा टाइम लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम वो फिर सुनेंगे उसमें हम उससे पूरा अंदाज़ा लगाएंगे। विच वॉज नॉट एट साइट इन द नियर फ्यूचर, जो कि करीब जो है उसका आना मुमकिन नहीं है। स्कोप रिकॉर्ड शोड दैट द ओनली एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर वाज दैट ही रेज्ड ललकारा इशूड कमांड टू हिज सन टू कमिट मर्डर ऑफ डिसीज एंड फैसिलिटेट द क्राइम। लेकिन चूंकि बजाय टेंटेटिव असेसमेंट ये कहता है, और 426 में टेंटेटिव असेसमेंट के जो ऊपर मैंने बोला कि इसमें सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट, जिस तरह 497 के बेल में टेंटेटिव असेसमेंट रिकॉर्ड किए जाते, इसी तरह 426 में भी टेंटेटिव असेसमेंट वही सेम ग्राउंड होते हैं जो 497 के होते हैं, लेकिन वो बिफोर कन्विक्शन होता है या आफ्टर कन्विक्शन होता है। तो इसमें रिकॉर्ड शोड दैट द ओनली एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशन वाज दैट ही रेज्ड ललकारा इशूड कमांड टू हिज सन टू कमिट मर्डर ऑफ डिसीज एंड फैसिलिटेट द क्राइम। आप ये कहते हैं genuineness or others of allegation जो against the accused petition would be adjudged at the time of final adjudication of main appeal. Accused had made out a case for suspension of sentence. Accused was released on bail by suspending the sentence. और इसमें भी मुल्जिम को अपील के बाद बेल मिली है। ये है 2019 MLD पेज 50। इसी तरह एक और है 2020 का है, MLD पेज 1614, ये सिंध हाई कोर्ट का है, और इसमें भी 426 में जो है वो बेल दी गई है, और ये भी 302 भी है, 302 में ही थी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन स्कोप, एक्यूज्ड पर्सन सॉट सस्पेंशन ऑफ दियर सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी।
उम्र कैद की सजा दी। Handed down by the session judge under section 302B, PPC appeal had been admitted to regular hearing। अपील एडमिट हो जाती है फिर रेगुलर हियरिंग के लिए, जैसे मैंने कहा कि फिर पेपर बुक मिलता है, एनपी कॉल की जाती है। MPU judgment could not be ignored, which went to the root of the case. Deeper appraisal of evidence while hearing an application under section 426 CRPC was to be avoided. Appellate court's discretion to grant bail under section 426 CRPC was not fettered or restricted by reference either to the conviction or to the sentence passed against the application accused person by the trial court. But like all discretion vested in the court, the discretion had to be exercised judicially. High Court suspend the sentence awarded to the accused person during pendency of appeal. इसमें भी during pendency of appeal में 426 में जो है 2020 में MLD 1614 ये जो थे मालिक गाड़ी साहब थे, ये अभी रिटायर हो गए हैं। मैं भी इसके सामने कई बार पेश हो चुका हूँ और मैं भी बेल में और मुख्तलिफ पिटीशन में भी रिलीफ दे चुके हैं। अच्छे जज थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ये उनका फैसला है 2020 MLD पेज 1614 कराची बेंच में जब बैठते थे, और ये जो है सिंध में उन्होंने ये यहीं से ये फैसला दिया है और 426 में सस्पेंड की है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सज़ा को अपील के दौरान। और इसी तरह है PLD 2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, पेज 38 का है, और ये नवाज शरीफ साहब के केस का है जो नैब में उसको सज़ा के बाद जो है उसको 426 में बेल मिली है। ये नवाज शरीफ साहब वाले केस है, PLD 2019 इस्लामाबाद पेज 38 है। और ये भी है, इन्होंने भी 426 में जो है इसको जो है वो सस्पेंड किया है, और इस पे 9B का था नेब का, और इसमें जो है उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस प्रिंसिपल डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, ये केस जो है इसमें मोहम्मद नवाज शरीफ पिटिशनर है वर्सेस द स्टेट, और इसमें है सेक्शन 426 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस प्रिंसिपल डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी अंडरटेकन व्हाइल कंसिडरिंग सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 426। जो मैंने कहा कि जिस तरह 497 में डीपर एप्रिसिएशन नहीं देखा जाता, टेंटेटिव असेसमेंट को देखा जाता है, ऐसे ही 426 में भी होता है। कोर्ट ऑफ अपील इज empowered to suspend sentence if on bare perusal of judgment it reflects that appreciation of evidence made by trial court was against the settled law. Court of appeal has to confine itself to infirmities and judgments which are apparent and prima facie indicate that conviction and sentence may ultimately not be sustainable. इसमें भी जो है इनको जो है बेल जो है दी गई है, जिस पे आजकल पोजीशन में शोर शराबा करते हैं कि, और साथ साथ इसमें एक और भी वो क्या क्या आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल नो document other than those which have been brought on record can be considered, or appellate court take further evidence under section 426। अगर इसके बाद और कोई फर्दर एविडेंस आती है तो अपीलेट कोर्ट 428 में ले सकती है। जिस तरीके से इसमें एफिडेविट इसमें नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ने जो दिए थे, उसी केस की बात कर रहा हूँ जिस पे एफिडेविट के थ्रू वो गए थे। ये वो तो PLD 2019 का इस्लामाबाद 38 केस में भी जो नवाज शरीफ साहब सज़ा के बाद गए हैं, वो भी 426 सेक्शन के मुताबिक उसको बेल मिली है। तो आज जो है मैं 426 के हवाले से मैं अहम समझ रहा था कि ये पता चले कि अपील के बाद सज़ा के बाद भी जो है जो ज़मानत होती है वो ऐसे नहीं होता, उसके बाकायदा ज़ाब्ते हैं, और वो सेक्शन 426 CRPC है ज़ाबिता फौजदारी में, उसी के मुताबिक जो है सज़ा के बाद जो है वो अपील के बाद सज़ा के बाद अपील के दौरान जो सज़ा है वो सस्पेंड होती है और मुलजिम को बेल पे रिहाई मिल सकती है। और ये मैं आपके सामने गुज़ार करना चाह रहा था। दूसरे क्लास आने वाले क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन साथ साथ आप ज़रूर मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक किया करें, वॉच किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।